ये लड़का अपनी खोज अपने पिता को दिखाने आया। पिता ने देखा कि उसने रेडियो की बैटरी हटा दी थी, फिर भी रेडियो से आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर पिता आश्चर्यचकित रह गए। मैक्स ने समझाया कि ये सब हवा की शक्ति से काम कर रहा है। पंखे की ब्लेड घुमाकर ये बिजली पैदा कर सकता है। अगर इसे बड़ी स्टील की ब्लेड से बदल दिया जाए तो अधिक बिजली पैदा होगी और ये बिजली पानी की बबल को लगातार जमीन से पानी खींचने में मदद करेगी। इस तरह ये आसानी से सूखे को मात दे सकता है। पिता बहुत खुश हुए, लेकिन फिर मैक्स ने बताया कि इस जनरेटर के लिए उनके साइकिल को अलग करना पड़ेगा। ये सुनते ही उनके पिता तुरंत नाराज हो गए, सिर्फ इस हवा के टरबाइन के लिए। ये वाक्य उनके दिल पर जोर से लगा। पिछले कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनका धैर्य कम हो गया था, लेकिन मैक्स ने सोचा भी नहीं था कि ये टूटी फूटी खोज पूरे गांव के जीवन को बचा सकती है और यहाँ तक कि हजारों वर्षों से चल रही भूख की समस्या को समाप्त कर सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह सच में हुई घटना है। अगर आप पिछले 2 वर्षों में किसी अच्छे समय का अनुभव नहीं कर पाए हैं तो कृपया धैर्य रखें और ये कहानी पूरा पढ़ें। यह आपकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। मैक्स का जन्म एक छोटे अफ्रीकी देश मलावी में हुआ था। ये दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में से एक है और यहाँ बिजली का उपयोग बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम। यहाँ का विशेष जलवायु और ऊष्मा संरक्षण इसे चरम मौसम के लिए प्रसिद्ध बनाता है। पहले 5 महीने लगातार बारिश होती है और फिर 6 महीने तेज धूप रहती है। गरीबी और भूख इस भूमि पर हमेशा छाई रहती है। मैक्स इसी छोटे से गांव में रहता था। 13 साल की उम्र में मैक्स को छोटे उपकरण खरीदने का शौक था। वो गांव वालों के लिए रेडियो की मरम्मत भी करता और कुछ पैसे कमाता। उसके पिता पढ़े लिखे नहीं थे और वो हर दिन इस बात को लेकर चिंतित रहते कि मौसम ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि इससे पूरा परिवार भूखा रह सकता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उसके पिता ने मैक्स की पहली कक्षा की फीस भरने पर जोर दिया। मैक्स ने अपनी सुंदर स्कूल की वर्दी में अपने पिता को खुशी से गले लगाया। उद्घाटन समारोह में प्रधानाचार्य ने विनम्रता से कहा, हालांकि हमारी स्कूल की सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे। तभी आसमान में गरज सुनाई दी। जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस साल का समय शुभ रहेगा। स्कूल के बाद भौतिकी के शिक्षक ने मैक्स को याद दिलाया कि अगले हफ्ते तक वो अपनी शेष फीस चुका दे, अन्यथा वो फिर से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैक्स बहुत परेशान हुआ। उसके भौतिकी के परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं थे। वो रात में पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर में कोई रोशनी नहीं थी। तो मैक्स अपने बालों के साथ गांव के कचरे के ढेर पर गया। वो सब कुछ पास की तंबाकू फैक्ट्री ने फेंक दिया था। थोड़ी खोजबीन के बाद मैक्स को एक पानी का बैग मिला। फिर उसने एक और छोड़ दिया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैटरी भी खोदी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये काम नहीं कर रहा। जब मैक्स घर लौटता है तो वो देखता है कि प्रधानाचार्य बैठक में है। पता चला कि तंबाकू कंपनी पैसों की बचत करने के लिए मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आखिरी नींबू 2000 किलोवाट घंटा प्रति टन की कीमत में खरीदा था। इसे तंबाकू जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कीमत 15 युआन से भी कम थी। लेकिन इस साल की फसल ने इतिहास में नया निचला स्तर छू लिया। गाँव वाले जो भूख से डर रहे थे, समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हो गए। चाहे प्रधानाचार्य और मैक्स के पिता उन्हें कितनी भी समझाइश दे, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे केवल उन पेड़ों को गिरते हुए देख सकते थे जो बाढ़ का सामना कर रहे थे। ये तय कर दिया कि जल्द ही गांव वालों की दुखद किस्मत सामने आएगी। जल्द ही लंबी बारिश का मौसम शुरू हो गया। जिरुन ने अभी जो मक्का के बीज उठाए थे, उन्हें भी गांव वाले पूरे दिन खाने के लिए नहीं पा सके। इसलिए उन्होंने एक रेडियो क्लब बनाया। रेडियो सुनना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बन गई। इस समय मैक्स ने मक्के का इस्तेमाल जाल बनाने में सीख लिया और जो गौरैया वो पकड़ता, वे क्लब के टिकट बन जाते। एक दिन वे बड़ी उत्सुकता से वर्ल्ड कप का फाइनल सुन रहे थे, लेकिन निर्णायक क्षण पर रेडियो की बिजली खत्म हो गई। सभी घर जाने के लिए तैयार थे और मैक्स ने कुछ बैटरियों को उठाया जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रेडियो बहुत अधिक बिजली खपत करता था। जब बैटरी खत्म हो जाती तब भी उसमें थोड़ी बहुत शक्ति बची रहती थी। मैक्स ने यही तरीका अपनाया। इस तरह वो एक मिश्रित आइडल बन गया। वापस लौटते समय मैक्स अचानक अपने भौतिकी के शिक्षक से टकरा गया। वो अपनी बहन के साथ डेटिंग कर रहे थे। आप जानते हैं, इस पिछड़े इलाके में ऐसी हरकतें गलत मानी जाती हैं। मैक्स ने तय किया कि उसे सबक सिखाया जाए। अगले दिन उसने सैम को साथ लिया और शिक्षक की टायर पंच करने के लिए कहा, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। तब सैम ने कहा, फिर उसकी कार की हेडलाइट उतार लो, रात में पढ़ाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्स ने इसके बारे में सोचा और ये अच्छा लगा। उसी समय उसने कुछ दिलचस्प देखा। जैसे ही पैडल को तेजी से घुमाया, हेडलाइट जल उठी और ये रोशनी मैक्स के जीवन पर उस सूरज की तरह चमकी जिसने उसकी जिंदगी को उज्जवल बना दिया। अगले दिन उन छात्रों को प्रधानाचार्य के पास बुलाया गया जिन्होंने अपनी फीस नहीं भरी थी। मैक्स भी उनमें से एक था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके घर में कोई अतिरिक्त पैसे नहीं है। फिर भी उसके दिमाग में चिंता के बादल मंडरा रहे थे। दूर पेड़ों के बीच बारिश छिपी हुई थी, मानो ये आने वाली आपदा का संकेत दे रही हो। पानी धीरे धीरे नाले बनकर बहने लगा। खेतों में बाढ़ का रास्ता रोकने वाला कोई पेड़ नहीं बचा था। मैक्स का पिता कीचड़ में मेहनत कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो उन बीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हो जो बहकर कहीं खो गए हैं। ये बीज सिर्फ मक्का नहीं बल्कि पूरे परिवार की आशा का प्रतीक थे। लेकिन एक आम इंसान के लिए बारिश और प्रकृति से लड़ना आसान नहीं था। बारिश से गुजरना और खेतों में बीज बचाने की कोशिश करना बेहद मुश्किल था। तेज बारिश जो आम लोगों के लिए वरदान हो सकती थी, उनके लिए निराशा बन चुकी थी। मुश्किल से उगे मक्का के अंकुर अब जमीन पर बिखरे पड़े थे। अगर ये स्थिति जारी रही तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। मैक्स का पिता मजबूरी में एक सरकारी कर्मचारी दोस्त के पास गए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई हल निकल आए, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला उसने उनके मन को और बेचैन कर दिया। उनके दोस्त ने कहा कि पूरे देश को इतिहास की सबसे गंभीर अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखो, बस भगवान से आशीर्वाद मांगते रहो, उसने कहा। ये सुनकर मैक्स के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से गाँव के मुखिया से संपर्क किया। उन्होंने सोचा कि अगर राष्ट्रपति वोट लेने गाँव आए तो मुखिया कम से कम ये बता
बता दे कि यहाँ क्या हो रहा है। पूरे गांव और परिवार की जान पर खतरा था। सरकार को सबको मरने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए था। मैक्स अपने पिता को देखकर सोच में पड़ गया। पिता की आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण भी थी। मैक्स ने मन ही मन तय किया कि वो भी किसी तरह मदद करेगा। वो जानता था कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान ठान ले तो राह निकल सकती है। बारिश की बूंदें तेज हो रही थी, खेतों में पानी की परत लगातार बढ़ रही थी। गाँव वाले अपने अपने घरों में आशा और डर के बीच उलझे हुए थे। मैक्स ने देखा कि कई परिवारों के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन पिता की मेहनत और लगन ने उसे प्रेरित किया कि वो हार न माने। मैक्स ने खुद को तैयार किया कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए, वो अपने परिवार और गांव के लिए कुछ करेगा। बारिश, बाढ़ और अकाल की परिस्थिति कठिन थी, लेकिन इंसान की उम्मीद और मेहनत हमेशा उससे बड़ी होती है। पिता की उम्मीद मैक्स के लिए एक मजबूत संदेश बन गई कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, मेहनत और हिम्मत से राह निकाली जा सकती है। बारिश और कीचड़ के बीच मैक्स ने ठान लिया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गाँव के लिए लड़ेंगे। वो जानता था कि अगर बीज बच गए तो सिर्फ मक्का नहीं बल्कि गाँव की पूरी जिंदगी बचाई जा सकती है। ये लड़ाई मुश्किल थी लेकिन असंभव नहीं। उस दिन मैक्स ने गांव के कचरे के ढेर में एक और एसिड बैटरी देखी। ये देखकर वो बहुत उत्साहित हुआ और तुरंत सैम के पास गया। उसने कहा, अगर हम खराब सेल्स को हटा दें और पॉजिटिव और नेगेटिव को इस बैटरी के साथ जोड़ दें तो हम एक अच्छी बैटरी बना सकते हैं, लेकिन इसे चार्ज करना पड़ेगा। बिजली से ही हम पंप को ठीक कर पाएंगे। मैक्स और सैम को पता था कि बारिश कब आएगी और कितना पानी गिरेगा, ये बिल्कुल अनिश्चित था। बिजली बनाने और पंप चलाने का विचार मैक्स के मन में लगातार घूम रहा था। उसने सोचा कि अगर वो गाँव के खेतों में पानी नहीं खींच पाएगा तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए उसने ठान लिया कि वो कुछ भी करके बिजली बनाने का तरीका सीखेगा। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर मैक्स चोरी छिपे स्कूल गया। स्कूल के बाद उसने अपने भौतिकी शिक्षक से मिलकर साइकिल से बिजली बनाने के सिद्धांत के बारे में पूछा। शिक्षक ने बताया कि ये एक डायरेक्ट करंट जनरेटर है, लेकिन विशेष रूप से कैसे काम करता है वो नहीं बता पाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मैक्स लाइब्रेरी जाए और किताबों से जानकारी खोजे, लेकिन सेवानिवृत्त छात्र होने के कारण उसे लाइब्रेरी में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तब मैक्स ने अपनी बहन का सहारा लिया और शिक्षक को हल्के से धमकाया। इस तरह वो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में प्रवेश करने में सफल हो गया। वहाँ उसे एनर्जी यूज नाम की एक किताब मिली। जैसे ही उसने इसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये ऐसा अनुभव था जैसे वो किसी अज्ञात और नई दुनिया में प्रवेश कर गया हो। उसने जाना कि ज्ञान ही उसे बिजली बनाने और गांव की मदद करने में सक्षम बना सकता है। मैक्स ने अपने छोटे छोटे उपकरणों और पुराने बैटरियों के खजाने को खोजना शुरू किया। हर टूटा तार, बैटरी या पुराना उपकरण उसके लिए अमूल्य हो गया। उसने धीरे धीरे योजना बनाई कि कैसे इन चीजों से बिजली पैदा कर पंप को चलाया जाए। इस खोज ने मैक्स के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अंततः राष्ट्रपति जो वोट लेने गांव आए थे वहां पहुंचे। पूरे माहौल में शांति थी और गांव वाले उत्सुकता से उनका स्वागत कर रहे थे। मंच पर मुखिया को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने पहले राष्ट्रपति की उपलब्धियों की तारीफ की, लेकिन तभी हवा बदल गई। मुखिया ने कहा कि इस साल कई जगहों में सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही सुरक्षा कर्मी ने उन्हें खींच लिया। दिन दहाड़े मुखिया को पूरी ताकत से लात मारी गई। मैक्स और सैम ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन सुरक्षा कर्मी ने फायरिंग कर दी। दृश्य अराजक हो गया। पुराना मुखिया पूरी तरह पीटा गया, वहीं राष्ट्रपति अपनी लग्जरी कार में चले गए। ये स्पष्ट हो गया कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। गाँव वालों के पास अब सिर्फ मक्का की जल्दी से जल्दी फसल काटना ही एक रास्ता था। वे फसल काट रहे थे, लेकिन इतनी मक्का भी पूरे साल के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैक्स के पिता ने घर की लोहे की छत तोड़कर शहर में बेच दी ताकि मुश्किलों में मदद मिल सके। इसी बीच रेडियो पर संदेश आया जिसने सबको गुस्सा दिलाया। सरकार ने खाने की संकट को मान्यता दी या नहीं ये साफ नहीं था, और दूसरी तरफ भोजन की कीमत 5 गुना बढ़ गई थी। पिता ने अपनी पत्नी की आपत्ति के बावजूद ट्रेन पकड़कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। राष्ट्रीय अकाल गहराने लगा। मैक्स ने शोध में तेजी लाई। उसने लाइब्रेरी की महिला शिक्षक से कहा, मैं बैटरी को पवन चक्की से चार्ज करना चाहता हूँ और इलेक्ट्रिक पंप चलाकर पानी खींचना चाहता हूँ। इससे पूरी सिंचाई प्रणाली बन जाएगी। अगर हम अब मक्का उगा लें तो भोजन की कमी नहीं होगी। मैक्स की सोच में अब गांव का भविष्य जोड़ा था। पवन चक्की, बैटरी और पंप उसके लिए उम्मीद की किरण बन गए। उसने ठान लिया कि मेहनत और विज्ञान से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। अब उसका सपना साफ था, बिजली पैदा करना, सिंचाई करना और मक्का उगाकर गांव के लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करना। जैसे ही स्कूल में भौतिकी शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया, मैक्स ने सोचा कि साइकिल पर डायरेक्ट करंट जनरेटर से बिजली बनाने का विचार अभी भी काम करेगा। लेकिन जब उसने अपनी बहन को ये योजना बताई और स्कूल में प्रयोग करने की सोची तो बहन ने मना कर दिया। इसके बाद भौतिकी की कक्षा प्रधानाचार्य पढ़ाने लगे। एक दिन उन्होंने मैक्स को कोने में छिपकर पढ़ते हुए देखा। प्रधानाचार्य ने सोचा कि वो चोरी कर रहा है और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। लेकिन महिला शिक्षक ने प्रार्थना की कि मैक्स चोरी नहीं कर रहा, वो खेतों से भाग कर आया है। प्रधानाचार्य का मन नहीं माना। मैक्स ने सूखी जमीन को देखा और महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब है, इस गांव को बचाने का तरीका। तभी सरकार ने सस्ती राहत सामग्री भेजी। गांव वाले जल्दी से बैग उठाकर खाना खरीदने दौड़े। मैक्स ने अपने पिता के घोड़े पर बैठकर सबसे पहले गेहूं खरीदी। उसे 20 किलो मक्का मिल सका, लेकिन बाकी लोग लूटपाट करने लगे। भूखे लोग घरों में घुस रहे थे, बहन सिर्फ देख सकती थी। माँ और बहन की प्रतिक्रिया के बावजूद बीज और मक्का लूट कर ले जाया गया। रात में परिवार ने केवल एक ही बात तय की, एक दिन में सिर्फ एक बार खाना। मैक्स ने सोचा कि सुबह का खाना सबसे जरूरी है, लेकिन बहन इसे सहन नहीं कर सकी और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। माँ रो पड़ी, पिता भी पहली बार आंसू बहाए। बहन ने पत्र छोड़ा जिससे परिवार में एकम जुड़ गया। मैक्स ने कमरे में आते ही अपनी छोटी डायरेक्ट करंट
करंट जनरेटर देखी और समझ गया कि बहन अपने शिक्षक के साथ चली गई है। बाद में परिवार ने प्रधानाचार्य से शिकायत की। प्रधानाचार्य ने वादा किया कि अब मैक्स लाइब्रेरी का स्वतंत्र उपयोग कर सकेगा। महिला शिक्षक ने बैटरी भी ठीक कर दी। मैक्स ने अपने दोस्तों को पवन चक्की योजना समझाई। कुछ लोग इसे पागलपन मानते थे, लेकिन अधिकांश ने समर्थन किया। मैक्स ने दोस्तों के साथ पानी की पाइप को पंखे में बदला और कचरे से आवश्यक पार्ट्स इकट्ठा किए। किताब की मदद से छोटे छोटे पवन चक्की बनाए गए। जब दरवाजा खोला, हवा इतनी तेज थी कि घर में प्रवेश करना मुश्किल हो गया। मैक्स जानता था कि अगर पानी खींचना है तो बड़ी पवन चक्की चाहिए। पिता के बड़े पहिए को सबसे अच्छा हिस्सा माना गया। सूखा और बर्बादी बढ़ रही थी। दोस्त भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैक्स ने समझाया कि दक्षिण में भी खाना पर्याप्त नहीं है। अंततः उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने मैक्स के पिता से साइकिल मांगी, लेकिन पिता ने हाथ में हल उठाया और जवान डरकर भाग गए। मैक्स अकेला रह गया। धीरे धीरे गांव भर गया। पुराने कुत्ते तक भूख से मर गए। माँ ने पिता को बताकर सारी हानि दिखाई। पिता और बेटे की पहली बार हृदय से बातचीत हुई। मैक्स ने कहा, आपने मुझे कभी हार न मानने और पढ़ाई करने की सीख दी। अब मैं जानता हूँ कि हवा की शक्ति से खेतों में पानी ला सकता हूँ। गांव वालों की मदद से ऊंची पवन चक्की तैयार हुई। मैक्स ने हर तार जोड़ा और पंखे को हवा की दिशा में घुमाया। पंखा घूमते ही बिजली आने लगी। गांव वालों ने खुशी से तैयारी की। मारावी के किसान अब आसमान पर निर्भर नहीं थे। हरी फसल नई उम्मीद बनकर उगी। मैक्स ने न केवल सरकारी छात्रवृत्ति पाई, बल्कि अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज से स्नातक किया। उसकी कहानी साबित करती है कि गरीबी या असफलता सबसे बड़ा डर नहीं, बल्कि हार मान लेना और कोशिश न करना है। जन्म चाहे जैसा भी हो, भविष्य बदला जा सकता है।